ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण ब्रह्मदायते कृष्णाय कृष्णाय चेतने नामिने गौरतीशे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण मुखं करोति वाचलं मंगलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदन्तारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 17 आज हम चर्चा करेंगे। प्राणेन क्षिपता शुत्रिड़ा अंतरा जायते विभो पिपासातो जक्षतश्च प्राणमुखं निराभिध्याता। प्राणे नक्षिपता शुत्रिड़ अंतरा जायते विभो पिपासातो जक्षतश्च प्राणमुखं निराभिध्यात्। प्राणे नक्षिपता शुत्रिड़ा अंतरा जायते विभो पिपासातो जक्षतश्च प्राणमुखं निराभिध्यात्। श्लोका पढ़िए कोई। शब्दार्थ प्राणेना जीवनी शक्ति से अक्षिप्त विचलित होकर शुता भूख तृट प्यास अंतरा भीतर से जायते उत्पन्न करती है। विभो परमेश्वर की रहने दो, ये कपड़े रहने दो, नहीं उसमें पड़े नीचे। जायते उत्पन्न करती है। विभो परमेश्वर की पिपासतः प्यास बुझाने के लिए इच्छुक, जक्षतः खाने के लिए इच्छुक, च तथा प्राकः पहले, मुखम मुंह निर्बधत प्रकट हुआ। अनुवाद। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भगवान में इच्छा पहले उत्पन्न होती है, उसके बाद में हम में उत्पन्न होती है। ठीक है, श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। जिस प्रकार से माता के गर्भ में, आई थिंक ये कल पढ़ लिया था हम लोगों ने, बट ओके नो प्रॉब्लम, आई विल रीड इट आउट वन मोर टाइम। पढ़ लिया था, नेक्स्ट पढ़ना था। जी माता जी, बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते। जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा इंद्रिक अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से समष्टि रूप से विराट पुरुष का भी विकास होता प्रतीत होता है।
अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निशिष्ट निश्चेष्ट नहीं होता। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान निरंकार नहीं है, ठीक है। भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं और इस तरह वह प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती हैं। यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है, क्योंकि वह समस्त मुखों की समष्टि है, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है। इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा अनेक अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। तो हम लोग कल इस पर चर्चा किया था हम लोगों ने कि जैसे माता के गर्भ में माता को बच्चे को भूख है, माता को भूख लगती है तो माता के द्वारा बच्चे को पोषण पहुंचता है। उसी प्रकार भगवान में जो इच्छाएं हमें भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है। भगवान निर्गुण या निरंकार नहीं है, इससे पता चलता है। अगर उनकी आंखें हैं तो हमें भी आंखें तभी आ रही है ना, तो दैट मीन ही इज नॉट अ निरंकार, है ना। तो उसका बताया था यहाँ पे। यार आगे का श्लोक है, मुक्तस्थालु निर्भिन्नम जीवा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञा जिह्या योदिगमयात्। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीव से जीव भी उत्पन्न हुई। इन सबके बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई। जीव तालु मतलब जीव के नीचे होता है, फिर जीभा, और जीभा में हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट होते हैं। इन सबके बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति होती है जिससे जीव उनका स्वाद ले सके, ठीक है। आप हम लोग अलग अलग भोजन का हम लोग बता सकते हैं, कुछ नमकीन है, मीठा है, वी हैव डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग, है ना। तो अलग अलग वो टेस्ट बर्ड्स हैं, तो दैट्स हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। विकास की ये क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों अधिदेव की व्याख्याता प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है। हाँ, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग हैं, हमारे ऊपर देवतागण है जो हमारे कंट्रोलर है, ठीक है। हमारी आंखों की पलक जो झपकती है ना, इसको भी एक कोई कंट्रोल कर रहा है। हमारा इंडाइजेशन भी कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। वैसे ही हमारे जीवन के स्वादों, इन चीजों का जो रस पानी है, इसको भी कौन कंट्रोल करते हैं? वरुण देव, ठीक है। अतः मुख जीव, आई थिंक मैंने एक चार्ट आप लोगों को पहले दिखाया था, उसमें हर एक देवतागण क्या कंट्रोल करता है वो उसके बारे में भी आपको बतलाया था। तो आई विल मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे जो हाथ होते हैं, इसका नियंत्रण देवता कौन होता है? इंद्रदेव, ठीक है। तो हर एक चीज का नियंत्रण करता है, इसलिए आदि देव कहा जाता है। तो देवतागण हमारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बट आई विल शेयर दैट चार्ट इन द ग्रुप, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिनका नियामक देव वरुण है, ठीक है। तो ये जो रसों का आस्वादन हम कर सकते हैं, इनको नियंत्रण में कौन करता है? वरुण देव। इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो जीव के साथ कौन उत्पन्न हुए? वरुण देव हो गए। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है, जो कि जीव है तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। अब देखिए, आदिभूत, ठीक है। अभी समझिएगा कॉन्सेप्ट, आदिदेव, आध्यात्मिक और आदिभौतिक, ठीक है। आदिदेव हो गया, मैंने बताया था देवतागण, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं हम लोगों को, उनको आदिदेव कहा जाता है, विद्यार्थी कंट्रोलर, ठीक है। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, बताया था आप लोगों को, बिजली का, पानी का, है ना। बारिश का इंद्रदेव देखते हैं, सूर्यदेव बिजली का देख लेते हैं, प्रकाश आता है। तो देयर आर डिफरेंट डेमिगॉड्स हु आर टेकिंग केयर, ठीक है। सिमिलरली इन आवर बॉडी डिफरेंट डिफरेंट इंद्रियों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। तो जो भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय जिनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे आंखों से हम देख देख के कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। और कर्मेंद्रिय जिनसे कर्म होता है, जैसे जीवा से भोजन पाते हैं, तो इस तरह का कर्म, ठीक है, या बोलने वाला, आप माची है वैसा, ठीक है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। तो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, इनको आदि भौतिक कहा जाता है। भौतिक मतलब विषय वस्तु जो निमित्त है, जिसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, आदि भौतिक। तो ये जीवा है, ये क्या होगी? आदि भौतिक, ठीक है। इसको नियंत्रण करने वाले कौन है? वरुण देव, तो वो आदि देव है, ठीक है। और इससे जो पर्पस सॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया, तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं कि जो कार्य किया जाता है वो अध्यात्म है। जीव तथा जिस पुरुष द्वारा कार्य किया जाता है वो अध्यात्म, अध्यात्म कहलाता है, ठीक है। जिसके द्वारा कार्य, अब जैसे पुरुष है, मेरी जीवा है, तो मतलब आई एम दी आध्यात्म, ठीक है। अगर हम लोग कलेशों की बात भी करें, आदि देवी कलेश कौन है? जो देवताओं द्वारा आते हैं, ठीक है, जो नेचुरल आते हैं हमारे, ठीक है, नेचुरल आपदा आती है। आदि भौतिक क्या होती है? आध्यात्मिक हमारे शरीर और हमारे ही मन और शरीर से जो आपदाएं आती हैं।
और आदि भौतिक है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आती है, ठीक है। यहाँ पर आदि देव क्या है, जो कंट्रोल करता है हमारी इंद्रियों को, लाइक जैसे हमारी जीवा है, नाक है, हाथ है, ठीक है, वो आदि देव है। आदि भौतिक जो निमित्त बनता है उस कार्य को करने के लिए, जैसे जीव। और आध्यात्मिक जिसके द्वारा किया जाता है, जैसे आध्यात्मिक मैं, मतलब जो हमारा ही है ना, वी आर दी अध्यात्म, ठीक है। ये तीन शब्द क्लियर हुए आप लोगों को? विपदाएं नहीं अभी के लिए, जो कॉन्सेप्ट हमारे शरीर से लेके, हाँ, क्लियर और नॉट, प्लीज से यस और नो। आप माता जी आदि देविक आध्यात्मिक नहीं समझ आ आध्यात्मिक हमारा ही है ना जीवन, हमारे पे आ रहा है ना। आध्यात्मिक मतलब हम ही लोग होते हैं, वी आर दी आध्यात्मिक, क्योंकि हमारी इंद्रियां है ना। माता जी आदि भौतिक आदि देविक फिर चेंज होते जाएंगे और आध्यात्मिक सेम रहेगा क्या? सेम रहेगा, यस। ओके। आदि भौतिक मतलब डिफरेंट सेंसेस आएंगे ना, और आदि देव भी अलग अलग देवता गण होगा उस इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए। आई थिंक मैंने एक चार्ट पहले दिखाया भी था, लेट मी सी इफ आई कैन शो इट अगेन, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। मैंने ये चार्ट आप लोगों को पहले दिखाया था, वैसे अगर किसी को याद है, जब क्रिएशन के टाइम पे दिखाया था इसका कुछ। वेट मैं आई कैन शो यू फर्दर। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। मैं इसको वो ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, तो आप वहां से चेक करिएगा, ठीक है। मैंने भेजा ग्रुप में, वहां से आपको शेयर करती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए नीचे दिख रहा है आपको, कानों का दिग देवता, दिख रही इमेज आपको? आप ग्रुप में नहीं हो, ये डिफरेंट ग्रुप है माता जी, आप यहीं से देख लीजिए। आई विल शेयर इन द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट आल्सो। मैंने सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में भेजा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर एक इंद्रियों के लिए क्या है, देखो टंग के लिए वरुण देव है, ठीक है। हाथों के लिए इंद्र है, चरणों के लिए उपेंद्र है, वॉइस के लिए अग्नि, एंड के लिए मित्र, जेनिटल्स के लिए प्रजापति, ठीक है। तो ये अलग अलग देवता गण है, तो दे आर दी आदि देवा, ठीक है। और जो सेंसेस है, दे आर दी आदि, क्या बोला गया इनको, देखो ऊपर लिखे ना, आदि देवा। हमारे जो सेंसेस है, इनके जो देवता गण आ जाते हैं, ये हमारे क्या है, आदि देव हैं। अध्यात्म कौन है, हमारी जो सेंसेस और इंटेलिजेंस। अगर आप लोग प्लीज, अगर आप ग्रुप से देख रहे हैं इमेज, तो वहां पे दिख रहा है ना आप लोगों को, ऊपर अगर थोड़ा सा देखें तो क्या लिखा हुआ है, आदि देव क्या है, हमारा मन और उसके जो देवता है, ठीक है। और अध्यात्म क्या है, प्राण और हमारी इंद्रियां और बुद्धि, ठीक है। आदि भूत कौन है, तन्मात्र और 5 एलिमेंट्स। तन्मात्र मतलब, तन्मंत्र है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, और ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये 5 एलिमेंट और तन्मात्र ही आदि भूत है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? हरे कृष्णा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आप अगर वो इमेज देखोगे, मैंने जो ग्रुप में भेजा है, वहां पे अध्यात्म और आदि भौतिक, आदि भूत में 5 तन्मात्र और 5 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। 5 तन्मात्र होते हैं, जैसे साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, अगर आप वो इमेज देखें। और 5 एलिमेंट्स क्या है, जिससे 5 तत्व से हमारा जो शरीर बनता है, ठीक है। अर्थ, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ठीक है। आदिदेव जो देवतागण इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और आदि अध्यात्म क्या है, हमारा सेंसेस एंड इंटेलिजेंस एंड प्राण, ठीक है। क्लियर है? ये इमेज मैंने जो शेयर की हुई है, ये मैंने पहले भी दिखाई थी आपको क्रिएशन के टाइम का ना, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद रहा कि नहीं, ठीक है। तो यू कैन रेफर टू द इमेज। आप क्लियर है सुमन माता जी? हाँ जी माता जी, थैंक यू। आप वहां से देख चेक कर सकते। अध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत क्लियर हो गया ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है अभी, क्योंकि आगे भी यही डिस्कशन चलेगा, तो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर नहीं है। किसको क्लियर नहीं? मुझे। और अगर हमारी बॉडी आध्यात्मिक एक्शंस करती है तो हम फुल आध्यात्मिक में आ जाते हैं। माता जी आपने जो इमेज भेजी है, अगर सेकंड पढ़ा नहीं ना है, मैंने देखा, मगर मुझे अभी
टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में। पढ़ के तो फिर बताइएगा, अभी मत बोलो कि नहीं आया, जस्ट सी टू इट देन यू कम टू मी, ओके? पहले देख लीजिए ना उसको, इट्स वेरी क्लियर इन द इमेज। और किसी को तो डाउट नहीं है? एवरीबडी इज क्लियर विद द पिक्चर? हरे कृष्णा। यस माता जी। यस माता जी। ओके, सो दिस इसमें वही चीज बताई गई, ठीक है? तो इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है, ठीक है? प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्व अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूतम की व्याख्या हो जाती है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को क्या क्या है, तो इमेज आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज मेंशन देयर कि इनकी श्रेणी में क्या क्या आता है, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो जस्ट बियर विद इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ओ कृष्णा, सॉरी। आगे का श्लोक है, विवेक्षो मूर्खतो भुम्नो बहिर्वागा तयो जले चेतस्य सुधीरम निरोधा समझायते। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गुंजी, फिर मुख से अधिष्ठात देव अग्नि की उत्पत्ति हुई। साउंड किसके द्वारा है? अग्नि द्वारा। प्लीज रेफर द इमेज, ठीक है? साउंड किसका है? वॉइस इज थ्रू द अग्नि, उसका देवता गण। अगर आप इमेज में देखोगे, सी द इमेज जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, वॉइस इज, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अग्नि, ठीक है? तो वही बोला ना यहाँ पे कौन देवता गण है? अग्निदेव। किंतु जब वह जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे, ठीक है? तो जल में जब भगवान क्या है, अनमैनिफेस्टेड स्टेज में था, बिकॉज लॉर्ड वाज स्लीपिंग देयर। विभिन्न इंद्रियों के क्रमिक विकास की विचित्रता की पुष्टि उनके अधिष्ठता देवों से हो जाती है, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो सेंसेस हैं उनको नियंत्रण में कौन कर रहा है? देवता गण कर रहा है, ठीक है? जैसे हाथों को देवता करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, अतः यह समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं। बोला जाता है ऋषिकेशा है, ऋषिकेशो सेवनम। तो मास्टर ऑफ द सेंसेस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, उनके द्वारा नियंत्रित होता है। अगर यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, द क्वेश्चन केम हियर, अगर बोला जा रहा है कि भगवान ही इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, तो कोई बोल सकता है कि मैं तो किसी का मर्डर करके मैंने तो नहीं किया, तो भगवान ने कर दिया है। अब जैसे एक ब्राह्मण, शायद ये कथा मैंने, आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू पीपल, सॉरी इट वाज इन द आईजीएफ क्लास, आई टोल्ड कि एक बार एक ब्राह्मण ने बहुत अच्छा गार्डन बनाया होता है फूलों का, बहुत बाग बगीचा होता है उसका। तो वहां पे गाय घुस जाती है, वो बेचारी आगे मरियम सी होती है थोड़ी, हाँ, तो उसको भगाने के जगह में उसको मारता है। वो जैसे ही मारता है तो मतलब जितना मारता है वो गाय मर जाती है वहीं पे। अब ब्राह्मण को सब लोग कहते हैं, अरे गाय की हत्या, गौ हत्या कर दी ब्राह्मण ने। सब लोग उस पर चढ़ जाते हैं, अरे तुमने तो गौ हत्या कर दी। हाँ, अब ब्राह्मण देखो शास्त्र पढ़े ना, थोड़ा बुद्धिमान है। हाँ, क्या बोला? अरे नहीं नहीं, हाथ का देवता तो इंद्र है, इंद्र ने मारा, मैंने थोड़ी ना मारा है। हाँ, इंद्र इज द कंट्रोलर। हाँ, तो इंद्र ने मारा, मैंने नहीं मारा है। तो क्या बोला? हाथों को कौन कंट्रोल करे? हैंड्स। यहाँ पे देखोगे अगर आप वो इमेज अगर आप चेक करो फिर से, हाँ, तो जस्ट चेक टू इट, हाथों को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? इंद्र इज कंट्रोलिंग द हैंड्स, है ना? तो ब्राह्मण ने पढ़ा था ना उसको, उसने ये जानकारी ली थी, उसने ये टेबल देखा था। तो क्या बोला लोग? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, इंद्र इंद्र है, इंद्र है इसका कारण, तो इंद्र ने मारा है। हाँ, अब ये खबर इंद्र को पहुंच गई। इंद्र बोला अच्छा मैंने किया है, अच्छा मेरे पे दोष लगा रहा है। हाँ, तो क्या होता है, इंद्र के अपने भेष बदल के ब्राह्मण के गार्डन में आता है एक व्यापारी रूप में। हाँ, कहते हैं अरे ब्राह्मण देव, आपका तो ये जो आपका गार्डन है ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये किसने लगाया? और मैंने लगाया, अपने इन हाथों से लगाया है। बोला अच्छा, और ये जो बगीचे में जो आम के पेड़ लगे हैं, ये बहुत देखो कितना अच्छा फल लगा है, ये किसने लगाया? मैंने लगाया, अपने इन हाथों से लगाया है। बोला अच्छा। कहते मैंने तो सुना है कि आपने गाय की हत्या भी की है। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं, वो तो इंद्र ने की। बोला कैसे? बोले ये हाथ तो कहता तो फिर तो ये जो बगीचा है वो भी इंद्र ने लगाया होगा, तो मतलब इसका मालिक भी इंद्र ही है, तो फिर तो इंद्र को जाना चाहिए। फिर वो ब्राह्मण समझा, देखिए फैसिलिटी हमारे पास है, ऑब्वियसली दे आर दी कंट्रोलर। हाँ, जो देवता गण होते हैं वो कंट्रोलर होते हैं, मगर स्वेच्छा भी हमारे हाथ में होती है ना? हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बट वी कैन नॉट ब्लेम द लॉर्ड फॉर द थिंग्स। हाँ, उनको ब्लेम नहीं कर सकते, हमारी स्वेच्छा भी तो है ना, फैसिलिटी तो हमको है। द फैसिलिटीज दे आर द कंट्रोलर। देखिए जो पूर्णतः भगवान को शरणागत हैं, उनकी इंद्रियां भगवान के आधार पर ही, जैसे अर्जुन है,
अर्जुन जब भगवान को पूर्णतः समर्पण करता है तो he act according to the Lord's will, तो फिर उनकी इंद्रियां पूर्ण भगवान के अनुसार उनके कार्यों के लिए कार्य करती है ना। भगवान ने बोला लड़ाई करो, बोला ठीक है लड़ाई करूंगा, उनके अनुसार के, तो उनकी इंद्रियां भी भगवान द्वारा नियंत्रित थी, उनको अंदर से प्रेरणा आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना। तो लॉर्ड कंट्रोल सर्टन वे बट टू द प्योर डिवोटी, नॉट टू एवरीवन, बिकॉज जो शरणागत है उसी को कोई कंट्रोल करेगा ना। आप शरणागत नहीं हो तो मैं बंदूक लेके तो मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ, दैट्स नॉट द प्रॉपर वे, है ना। तो दैट इज देयर, लॉर्ड इज द कंट्रोलर, हर चीज उन्हीं के हिसाब से होती है, मगर हमारे पास एक फ्री विल का एलिमेंट भी है ना, स्वेच्छा भी हमारे हाथ में होती है, तो दैट वी नीड टू सी, ठीक है। स्वेच्छा का सही से अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हमें भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आगे लिखा, ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है। एक सेकंड, ये समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों के कार्य परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होते हैं, यस, जैसे मैंने बोला, मगर हमारे पास फ्री विल भी है, ठीक है। ये इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती है, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठता देवताओं के नियंत्रण में करना होता है। ये फूल दोबारा से, यू कैन ऑफर इट, ठीक, जिन्हें इनका उपयोग परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिष्ठता देवताओं के नियंत्रण में करना होता है, तो देवताओं के आधार पर करना चाहिए। तभी तो भगवत गीता के 3रे अध्याय अगर आप पढ़े, क्या बोला हुआ है 3रे अध्याय में भगवत गीता में बताया जाता है कि देवताओं और मनुष्य को कॉपरेट करके चलना चाहिए, तब प्रॉस्पेरिटी आती है। हाँ, अब देखिए कॉपरेशन इन द सेंस, अब देखो देवतागण भी भगवान के नियुक्त सेवक हैं और हम लोग भी जीवेर स्वरूप है, भगवान के नित्य दास हैं। तो यदि हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो डेट इज लाइक कॉपरेशन विद द डेमिगॉड्स ओनली। हाँ, उन्हीं के साथ कॉपरेशन, यज्ञ होते रहे तो देवतागण भी प्रसन्न है। कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बोला जाता है? संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि इस यज्ञ में देवतागण भी हिस्सा लेते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। हाँ, तो भी इसमें हिस्सेदारी दिखाते हैं। हाँ, तो इट्स अ कॉपरेशन, इफ वी एक्ट इन द कॉपरेशन द लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड। तो हमें साथ में चलना चाहिए। अगर विपरीत जाते हैं, अगर हम देवताओं को पबडप कर दे, उन्हीं के पास जा रहे, आप ही तो करता धरता हो, आप ही कर दीजिए, हाँ मालिक के पास में जाएंगे ना तो भाई ये एम्प्लॉय थोड़ा पबडप हो जाएगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बोला कि मैं ही हूँ सब कुछ करता धरता, तो गड़बड़ हो जाती है। हमें ऐसा नहीं, फिर तो एक देवता मान रहे दूसरा तो मानेगा नहीं। कितने 33 कोटि देवी देवतागण है। हाँ, सपोज अगर आपकी आंखों को झपकने वाला देवतागण थोड़ा नाराज हो गया तो क्या होगा, है? अगर कोई डाइजेशन वाला देवता नाराज हो गया तो फिर बाप रे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, वॉशरूम बैठे रहोगे आप लोग, हैं? फिर तो नींद नहीं आएगी, पलके नहीं झपकेंगी, तो फिर सभी देवी देवताओं को तो नहीं ना देख सकते, तो नाम भी नहीं हमको पता होंगे। तो बेहतर तरीका क्या होता है? पेड़ की जड़ में पानी डालना, पेड़ की जड़ में पानी डालना, पूरा पेड़ क्या है, नरिश्ड हो जाता है ना। उसी प्रकार से यदि हम एक भगवान कृष्ण, हाँ एकलः कृष्ण, एक भगवान ही भगवान कृष्ण माने जाते हैं, बाकी सब और क्या है, उनके सबॉर्डिनेट हैं। हाँ, तो उनके और सब भर्तर है, भर्तर मीन द सबॉर्डिनेट टू द लॉर्ड। तो जब भगवान की सेवा करते सभी देवी देवतागण भी प्रसन्न रहते हैं, तो उनकी कॉपरेशन में हम कार्य करते, तो अलग से किसी देवी देवता की पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। दे आर वेरी प्लीज्ड। जैसे मैंने बोला कि जहां संकीर्तन, इवन देवी देवतागण जो अपने स्वर्ग लोक में है, वो चाहते हैं कि मैं धरती लोक में आके लोगों का संकीर्तन अटेंड कर पाए, और जहां संकीर्तन होता है वहां पे होता ही है। आई थिंक ये कथा मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बहुत बार सुनाई हो कि जब श्रील प्रभुपाद एक पंडाल प्रोग्राम होता है तो नीचे यमुना माता जी हारमोनियम पे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रही होती हैं। हाँ, तो अचानक से प्रभुपाद क्या भजन गाना शुरू करते हैं, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नाम। हाँ, तो यमुना माता ऊपर देखती है क्या हो रहा है, प्रभुपाद से तुम कंटिन्यू करो। हाँ, एंड देखते ही देखते जितने भी लोग वहां थे 4-4 फुट ऊपर थे जमीन से, दे वर ऑल डांसिंग लाइक एनीथिंग। और नेक्स्ट डे यमुना माता जी प्रभुपाद से पूछती हैं, प्रभुपाद कल क्या हुआ था? प्रभुपाद से, डोंट यू सो नारदा मुनि, क्या आपने लॉर्ड शिवा को नहीं देखा? प्रभुपाद, वी डोंट सो। दे से, वो लोग आए थे संकीर्तन में हिस्सा लेने। So they are all the time there present in the Sankirtana. This is the cooperation with the demigods. वो लोग भी हिस्सा लेते हैं संकीर्तन यज्ञ। जहाँ यज्ञ होता है देवतागण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको भी अपना अपना हिस्सा मिलता है ना। They are also getting the obligations. So we need to be in cooperation with the demigods. ठीक है? तो जो इन विधानों का उल्लंघन करता है उसे निम्न स्तर के जीवन में गिरा
कर दंडित किया जाता है। अब जो कॉपरेशन में नहीं है, भगवान का भजन कीर्तन नहीं करते तो क्या होगा, दंडित किया जाएगा। वही आगे जैसे आप स्टेट के लॉज को फॉलो नहीं करते हो तो आपको प्रिजन में जाना पड़ता है, उसी प्रकार से यदि हम भगवान के नियमों का पालन ना करें तो हमको भी भौतिक जगत में सरना पड़ता है। उदाहरणार्थ जीव तथा इसके अधिष्ठता देव वरुण पर विचार करें। जीव खाने के लिए है और मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी स्वतंत्रता के कारण क्या है, अलग अलग स्वाद रखते हैं। देखिए एक सुअर का जो स्वाद है, आपका स्वाद में फर्क है कि नहीं है, हैं? सुअर तो मल के आता है, आप तो नहीं खाते हो, उसको हलवा नहीं पसंद आता, फिर मुझे हलवा बहुत पसंद है कि नहीं? आई लव हलवा। आपको लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे को हलवा बहुत पसंद है। ठीक है, अपना अपना स्वाद है भाई। हाँ, तो इट्स लाइक वी ऑल हैव द डिफरेंट स्वाद, हम लोगों का जीवा का अलग अलग स्वाद है। एक मनुष्य तथा एक शुकर के स्वाद एक से नहीं, प्रभुपाद ने भी वही उदाहरण दिया है। हाँ, एक सुअर और एक जो मनुष्य है उसका स्वाद एक जैसा तो नहीं है ना, अलग अलग है। किंतु जब विशिष्ट जीवात्मा विभिन्न गुणों के अनुसार कोई स्वाद विकसित कर लेता है तो अधिष्ठता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। आप जिस तरह की चेतना रखते हैं, जिस तरह का स्वाद आपने अपना इंप्रेशन सेट किया है, आपको वैसा ही शरीर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी बिना डिस्क्रिमिनेशन खाना पसंद है तो आप सुअर ही बनोगे, क्योंकि सुअर भी वैसे ही खाता है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, एनीथिंग इज कमिंग, गंदा वंदा सब खा लेता है। तो वही हमारे साथ भी होता है, तो वैसा ही शरीर हमको मिल जाता है। तो वो देवता उसमें हेल्प करता है, क्योंकि जीव का वो टेस्ट बर्ड्स को देखता है ना। फिर अगर आपका स्वाद है मल खाने का है तो फिर मनुष्य के जीवन में तो मल खा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा, है? क्योंकि हमको तो हलवा खाना पसंद है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं यदि बता दूं, जो लोग भक्ति में नहीं होते ना वो मल ही खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि भक्ति में तो हम हलवा लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मगर अभी भी हमारा जो टेस्ट है ना, थोड़ा थोड़ा वो लोअर टेस्ट ही है। तो लोअर टेस्ट मतलब अभी भी जो गंदी चीजें उनके प्रति स्वाद है हमारा। हाँ, कितने लोग हैं भक्ति में हायर टेस्ट है जिनको। How many of you love to read, love to hear, love to do kirtana, love to do arati, love to be with the devotees all the time doing devotional service? और कुछ लोगों को भी इंद्र दीप्ति भी पसंद है। कितने लोगों को इंद्र दीप्ति पसंद है? मतलब पसंद तो नहीं है मगर ये करते हैं हैं? मेरे को नहीं है कुछ। हरि बोल। मीनल तेरे को पसंद है मीनल? बहुत बहुत पसंद है। शिवांगी तुम्हें पसंद है इंद्र दीप्ति? क्या बात है। और कितनों को पसंद है इंद्र तृप्ति है? बोलो माता इंद्रियां तो तृप्ति नहीं करे हम, क्या बात है? सबको इंद्र तृप्ति पसंद है, तो मतलब मल खा रहे हो आप लोग है? अभी तक हलवे का टेस्ट नहीं आया आप लोगों को, है? हलवे का स्वाद नहीं आया अभी? हलवा पसंद नहीं आ रहा? क्या लिखा है माता जी? अच्छा नहीं लगता पर हो जाती है। वही ना, इंद्र तृप्ति पसंद नहीं है मगर फिर भी क्या करें, इंद्रियां छूटती नहीं है तो हमारी ना। बोलो कि आड़ी टेढ़ी है मगर हमारी है। वी आर ट्राइंग माता जी। ट्राइंग मीन्स लाइंग। ट्राई का मतलब होता है लाए। माता जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसको? खुद को कि इंद्रियों को? दोनों को। दोनों को? अच्छा है नहीं, अभी भी हमको विष्ठा पसंद है? वी आर गोइंग टू ईट मल। हलवा मिल रहा है इधर भक्ति में, हलवा नहीं खाएंगे हम, है? इंद्र तृप्ति का जाके उधर तो मल ही खाना सुअरों की तरह। आई एम सॉरी टू से, प्लीज यू ऑल आर वैष्णव, आई शुड नॉट से दैट वर्ड, बट आई एम सेइंग कि हम लोगों में अभी भी ऐसी टेंडेंसीज हैं, तो इसीलिए हायर टेस्ट डेवलप करना चाहिए बीइंग विद द साधु संग। ठीक है, संग में रह के। तो शुक्रों की भांति नहीं जाना है हमको नीचे की ओर, नहीं तो शुक्र ही बनेंगे हम, तो शुक्र नहीं बनना हमको। किंतु यदि विवेकहीन देह होकर मनुष्य शुक्र की भांति स्वाद विकसित करता है, विवेकहीन, विवेक बुद्धि नहीं है ना, तो फिर क्या करेगा? शुक्र की भांति, तो उसको अगला जन्म शुक्र वाला ही मिलेगा। अब आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, इंद्रियों में नियंत्रण नहीं है, तो जानवरों का शरीर ही मिलेगा, क्योंकि आप ऐसा टेस्ट डेवलप कर रहे हो। सेज एवरी एक्शन वी परफॉर्म एवरी मोमेंट is contributing to our next body that we are going to get. क्या बोला मैंने? Every action that we are performing every moment, हम हर क्षण जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो हम लोग अपना जो अगला शरीर है उसके लिए इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं हम। खाना बनता है ना, धीरे धीरे करके, कभी थोड़ा तेल डलेगा, फिर जीरा डलेगा, फिर टमाटर डालते हैं। हम लोग प्याज तो खाते नहीं, टमाटर डालेंगे, हींग डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, मसाला डालेंगे, सब्जी डालेंगे, धीरे धीरे करके इंग्रेडिएंट डालते हैं ना, तो पता चलता है कि कौन सी सब्जी बन रही है।
According to the ingredient we put, according to the masala we put, according to the sabzi we have cut. हाँ, पता चलता ना कौन सी सब्जी बनने वाली है, हाँ या ना? कुकिंग आती है सबको कि नहीं आती है, या थोड़ा भी प्रैक्टिस में हो? हाँ, आती है ना, सभी को आती होगी। दो यू ऑल आर वेरी गुड कुक। हाँ, सब लोग मेरे से अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, तो मतलब द इंग्रेडिएंट वी आर चूजिंग अकॉर्डिंगली वी कैन गेस कि क्या सब्जी बनने वाली है ना? जो भी हम लोग कौन सी सब्जी कटी है, क्या मसाला है, हम लोग बता सकते हैं कौन सा सब्जी बन रहा है। उसी प्रकार से आप अपने एक्शनों द्वारा, अपनी चेतना द्वारा जो चीज आप कर रहे हो ना, इसका मतलब आप अपना नेक्स्ट बॉडी रेडी कर रहे हो उसके द्वारा। यू आर रेडिंग योर नेक्स्ट बॉडी। तो मेक श्योर योर नेक्स्ट बॉडी इज आध्यात्मिक, कोई भौतिक शरीर में ना आए आप, और खासकर जानवर के शरीर में तो ना ही आए। हाँ, बट मेक श्योर व्हाट इज थ्रू द वर्ड्स, एक्शन एंड डीड्स। हाँ, सॉरी, थ्रू द थॉट्स, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। BMW तो सबको याद है ना, मैंने पहले भी बताया। यू लाइक BMW कि नहीं? BMW पता है ना सभी को? बोलिए हाँ या ना, बताया पहले भी। बॉडी माइंड एंड वर्ड्स है ना, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो हमारा शरीर, मन और वर्ड्स, हाँ, वचनों से कैसे कार्य होने चाहिए? ऐसे कार्य होने चाहिए कि वो भक्ति की ओर संलग्नित हो, भगवान की ओर संलग्नित हो, तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। नहीं तो भाई इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हो, फिर जो डालोगे वही ना, जो बोया तो फिर वही निकलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। हाँ भाई, महाराज कहते हैं बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए? हाँ, बबूल के पेड़ बोते हो तो फिर आम कहाँ से मिलेंगे आपको? तो सिमिलरली मेक श्योर व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यू आर पुटिंग इन योर माइंड, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार चलती है ना, जो आप मन में डालते हो वैसे ही आगे शरीर मिलता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, तो जैसे आगे लिखा है, शुक्र सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, यहाँ तक कि विष्ठा भी खाता है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट कहते हैं इसको, सुअर को। तो अतः जो मनुष्य बिना विचारे ऐसा स्वाद विकसित करता है, उसे अगले जीवन में निम्न जीवन बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ऐसी नहीं चेतना विकसित करोगे तो फिर क्या ही मिलेगा आपको? हाँ, देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हाँ, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। यदि हम इसमें कोई अंतर ना करें तो कोई फर्क नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद के पास एक बहुत बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति था, मोटा, हट्टा कट्टा तगड़ा, प्रभुपाद के पास में आया। तो प्रभुपाद ने बोला, देखते हो तुम अभी भी नाम जपन नहीं करते। बोला, प्रभुपाद क्या जरूरत है, इतना अच्छा खासा गाड़ियां है, बंगला है, बिजनेस चल रहा है, क्या दिक्कत है मेरे को, मैं क्यों जप करूं भाई? हाँ, आप लोगों को लगता है कोई कष्ट होगा तभी बैठे भगवान का नाम जप करने के लिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। प्रभुपाद ने बोला, वो जो सुअर देख रहे हो सड़क पे? बोला, हाँ प्रभुपाद। कहता है, उसमें और तुम में क्या फर्क है? वो बेचारे की आंखें ऐसे होगी। बोला, हाँ, वो भी तुम्हारी तरह मोटा है, वो भी तुम्हारी तरह खाता है, पीता है, सोता है, बच्चे पैदा कर रहा है, उसको भी क्या दिक्कत है? और तुम भी वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हो। फिर उसको समझ में आया कि मुझ में और इस सुअर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये कार्य एक मनुष्य और अगर जानवर में भी सेम ही है ना। अगर मनुष्य भी ऐसे ही कर रहा है तो वो द्विपद पशु है, मनुष्य तो बनेंगे। अब ऐसी चेतना में कार्य करेगा तो क्या बनेगा? वो मनुष्य बनेगा? जानवर ही कहलाएगा ना, तो अगला जन्म भी जानवर वाला ही मिलेगा। हाँ, जानवर वाली हरकत है तो फिर जानवर ही बनेगा ना, मनुष्य कहाँ से मिलेगा? हाँ, सो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बाद में वो व्यक्ति खैर भक्ति में जुड़ा, उसने भक्ति करना प्रारंभ किया था। ठीक है, जैसे लिखा है, यदि मनुष्य को शुक्र का शरीर मिले तो इसे भगवत कृपा की ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान वैसी ही सुविधा प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो शरीर प्राप्त होता है वह अंधाधुंध नहीं, वरन परम नियंता द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि बाय चांस आपको कोई भी चॉइस रैंडमली, अच्छा ये चल तेरे को, ये तेरा ये नहीं, इट्स एज पर योर डीड्स, आपने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को शरीर मिलता है। हाँ, तो अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, और सभी शास्त्रों की यही घोषणा है, गैर जिम्मेदार। हाँ, हमारे माता पिता कहते हैं ना, बच्चे जिम्मेदारी बनो, हाँ, थोड़ा समझदार बनो। हाँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप लोग भी पेरेंट्स हैं, बोलते हैं अपने बच्चों को, बच्चे जिम्मेदार बनो, हाँ, थोड़ा अपने आप को समझो। तो असली जिम्मेदारी क्या है? जानवरों की भांति जीवन व्यतीत करना, गधों की तरह लगे रहना, सुबह जाना, रात को आना, कोई अता नहीं, पता नहीं, खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, कार्य कर रहे हैं, जीवन में क्या करना है कुछ पता नहीं। तो क्या ये जिम्मेदारी वाला जीवन है? बताइए, इज इट अ जिम्मेदारी वाला जीवन? जिम्मेदारी वाला जीवन अपनी जिम्मेदारी भगवान के प्रति दिखाना,
हाँ, उनके लिए कार्य करना, दैट इज अ जिम्मेदारी वाला जीवन। कि इस मनुष्य जीवन जो मिला है, इससे द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। मनुष्य जीवन भी, देखिए पहली बात, ये भौतिक जगत में होना ही कोई सही बात नहीं है, मगर भौतिक जगत में होकर मनुष्य जीवन मिल गया है तो इट्स द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। हाँ, अच्छी बार्गेनिंग तो नहीं की है हम लोगों ने, मगर वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। हाँ, कहते हैं वट एवर यू हैव मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हाँ, कहते हैं, प्रपात का एक कोट है, प्रपात कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक लकड़ी के टुकड़े के जैसा है। उस लकड़ी के टुकड़े में से यदि हम कृष्णा को कार्व कर दें, कार्विंग जानते हैं आप, कार्विंग मतलब कलाकारी करते हैं, लकड़ी का होता है, उसमें से कुछ कलाकृति की जाती है, तो ये जीवन उस लकड़ी की तरह है। ठीक है, मनुष्य जीवन, अगर इसमें से हम कृष्णा को कार्व कर सके, दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। If we can make out of Krishna out of this human form of life, or can become the lover of Krishna, that will be the success of this human form of life. तो इस मनुष्य जीवन का क्या होगा, दैट इज द सक्सेस एंड परफेक्शन, कि इसमें से हम कृष्णा को कार्व कर सकें। तो हमको अपने जीवन से इस तरह की कलाकृति करनी है, इस तरह से कार्य करना है। आर्टिस्ट तो हम लोग नहीं है, मगर प्रयास कर सकते हैं तो भगवान की आकृति इसमें से निकल सके, या भगवान हमारे जीवन में से निकल सके। सो दैट शुड निकल सके, मतलब बाहर नहीं, मतलब वी विल बी टोटली सरेंडर टू कृष्णा। हाँ, so that we should be making out, that is the success of this human form of life। ठीक है, तो जैसे आगे का श्लोक है, नासिके निर्विदेताम दोधियुक्ति न बस्वती तत्र वायुर्न गंधर्वो घ्राणो नसी जिगृक्षतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिया तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधी को वहन करने वाली वायु का अधिष्ठता देव भी प्रकट हुए। जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिक सुगंध, अधिष्ठाता वायुदेव, घ्राण शक्ति इत्यादि एक साथ प्रकट हो गए। उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। कोई पढ़ना चाहे प्लीज पढ़िए। एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट, प्लीज गो अहेड। मीनल पढ़ो। यस माता जी। इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो, जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, भले ही वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के विषय में सोचे, किंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर नहीं सकता। भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो है, किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति भगवत कृपा से ही होती है। इसलिए यह आम कहावत है, आपन सोची हो नहीं प्रभु सोची तत्काल। सारी व्याख्या का विषय है कि जीवात्मा परतंत्र है और परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्र है। जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र तथा परम सिद्ध प्रमाणित करना चाहिए, तब उन्हें ईश्वर से अपनी एकात्मकता का दावा प्रमाणित करना चाहिए। धन्यवाद माता जी। सुना आप लोगों ने, जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था कि भगवान चलते हैं तो समय चलता है। हाँ, फूल खिलता है तो भगवान मुस्कुराते हैं। हाँ, लव एग्जिस्ट बिकॉज कृष्णा इज सो काइंड। तो जो भी चीज यहाँ पे है तो भगवान की पहले इच्छा होती है, फिर हम में आती है। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। हाँ, मगर फिर भी हम मूर्खता मत समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तो अब अपनी स्वतंत्रता देख लो, भौतिक जगत में फंसे हो, दिस इज योर इंडिपेंडेंस। हाँ, कहते हैं फ्री विल तो हम सबके पास है, अगर उसका मिसयूज हम लोग कर लेते हैं, उसका भुगतान हम देख रहे हैं, भौतिक जगत में हम लोग फंसे हैं। हाँ, एक बार नहीं, मिलियंस बर्थ से, मिलियंस और मिलियन बर्थ से हम लोग यहीं पे, और अभी भी जागे नहीं है कि हमें यहाँ से निकलना है। तो इतना तो हमें अभी समझ में आ जाना चाहिए, अगर शुक्रों की भांति जीवन नहीं जीना, उन्हीं की तरह दोबारा शरीर को धारण नहीं करना है, तो अभी भी जाग जाइए, समय बीता नहीं है, समय रहते संभला जा सकता है। हाँ, और भगवान की कृपा अगर हमें मिल जाए तो हमारा परिवर्तन भी हो सकता है। कहते हैं कि कृष्ण कृपा, सॉरी, ना ही तारा परिवर्तन है। It says without the Lord's mercy we have no change in our heart।
तो भगवान की कृपा पाने के लिए शरणागत भी तो होना चाहिए ना, ऐसे कैसे होगा? सो वी नीड टू सरेंडर टू कृष्णा, भगवान को शरणागत करें, पूर्णतः उन पर स्वतः उन पे निर्भर हो, तभी हम लोग भक्ति में वृद्धि और इस भौतिक जगत के भव सागर से निकल सकते हैं। नहीं तो कठिनाइयों का सामना करते रहिए और यहाँ पे बनाइए कि हम तो बोल्ड हैं जी, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ऐसी बोल्ड का क्या फायदा जो आपको भव सागर से ना निकाल पाए, है ना? सो बी वेरी केयरफुल, सरेंडर टू कृष्णा, प्रैक्टिस नाइसली एंड प्रोग्रेस नाइसली। ठीक है, विल स्टॉप अप हियर। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, कोई कुछ कहना चाहे या अनुभूति हो तो प्लीज गो हेड। हरे कृष्णा। यस, anyone have any questions or comments? Yes, please say yes or no. माता जी, Yes, प्रिंसी माता जी। माता जी जैसे कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ हो जाता है ना, तो वो भी भगवान की इच्छा से हो जाता है। नहीं, अच्छा। हमारी ही इच्छा होती है। अच्छा, उसमें शुद्ध हमारी भक्त है, उनके द्वारा कुछ होता है तो वो लर्निंग होती है, तो भगवान उनको निमित्त बनाते हैं। मगर हम जैसे जो चुट्टू पुट्टू हैं, अभी पूर्णतः स्वतंत्र तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही काम वासना है। अच्छा अच्छा। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कार्य अनजाने में भी मैं कुछ गलत ना करूं। ठीक है, ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी का? ये माता जी, हाँ, माता जी, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी सारी एंटायर बॉडी आध्यात्मिक हो जाती है क्या? माइंड, ब्रेन, सब कुछ हमारा आध्यात्मिक, chanting purely. तो वो आध्यात्मिक। जब हम मंत्र जाप नहीं करते और कोई घर के कोई काम, तो उस टाइम हमारा क्या होता है? जब नहीं कर रहे हैं तो भौतिकवादी हैं हम, सिंपल सी बात। जब सिर्फ पूजा के टाइम जब हम लॉर्ड को याद करते हैं, जो भी सर्विस करते हैं, उस टाइम आध्यात्मिक होते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्क जो हम करते हैं उस टाइम हम बौद्धिक में आ जाते हैं सारे। In the sense, we are transcending the modes when we are doing the transcendental devotional activity. जब भी हम भक्ति की, भगवान की सेवा करते हैं तो हम गुणों के प्रभाव में नहीं होते, कहीं ना कहीं हम वो दिव्यता का अनुभव कर पाते हैं। But the moment we are not engaged in the service of Krishna, तो माया है ना साथ में, निकटे स्थित माया झपटिया धारे, तो साथ में ही माया बैठी पकड़ लेती है। तो इसलिए हमें पूर्णतः अपना जो मन है, चित्त है, भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए, उनका नाम जपन करते रहना चाहिए मन में भी। हरे कृष्ण महामंत्र शुड गो ऑन इन द बैक एंड ऑफ द माइंड ऑल द टाइम। ओके, फिर हमारा ड्यूअल नेचर हो जाता है, जैसे हम काम करते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं, तो हमारा ड्यूअल भी नेचर नहीं। उस टाइम हम काम अगर भगवान के लिए नहीं है तो फिर तो ड्युअलिटी है, क्योंकि अब अपनी इंद्रिय तृप्ति देख रहे हैं हम। नहीं, अगर भगवान का हम प्रसाद बना रहे हैं और हम अपने लिए भी कोई, जैसे हम और अदर देन मंत्र जाप, जैसे काम करते हैं, कोई घर में कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हम उस टाइम बौद्धिक में आते हैं या आध्यात्मिक में आते हैं? अपने लिए कर रहे हो तो भौतिकवादी हो, भगवान के लिए कर रहे हो तो भक्त हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंपल एज दैट। भगवान के लिए कोई भी सेवा होती है तो आध्यात्म में आती है, मगर हम अपने लिए कार्य करते हैं तो भौतिकवादी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगर हम अपने लिए भी कर रहे हैं मगर भगवान को फल अर्पण कर रहे हैं तो वो भी डिवोशन आ जाता है। अच्छा, तब आध्यात्मिक आ जाता है। ठीक, ठीक है, हरे कृष्ण। ऑल द टाइम व्हाटएवर वी डू, कीप द कॉन्शियसनेस कि आई एम डूइंग इट फॉर लॉर्ड, उनके प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, तो वो भक्ति कहलाती है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी। यस प्रिया माता जी। और माता जी मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज रियल ह्यूमिलिटी? मतलब जैसे बोला जाता है ना, हमें हम्बल होना है, मतलब हम्बल होंगे तभी हम हरि नाम कर सकते हैं। तो मतलब एक, अब जैसे मैं कल ही सुन रही थी कि एक होती है ह्यूमिलिटी और एक होती है पिटीनेस, खुद पे पिटीनेस हो कि हाँ मैं तो हूँ ही, ऐसे मेरे से नहीं। तो क्या डिफरेंस है? मतलब हमें अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो वो तो पिटीनेस हो गई, और अगर नेचुरली होगी तो वो ह्यूमिलिटी होगी ना। बट हमें बोला जाता है हमें हम्बल बनना है। पोजीशन दैट आई एम जस्ट अ इनसिग्निफिकेंट, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट जीवा। इफ आई एम एबल टू चैंट द होली नेम, दैट टू वाज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। वो भी भगवान की कृपा है कि मैं नाम जप कर पा रहा हूँ, जब वैष्णवों की कृपा है। दैट इज एन ह्यूमिलिटी इन एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप वी शुड रिमेम्बर, recognize the Lord's hand and the Vaishnava's hand. This is humility. हाँ माता।
कि मैं कुछ भी अपने से माता जी नहीं करता। स्टार्टिंग में तो हमें मतलब जैसे अब हमें नहीं है ना एक्चुअली में ह्यूमिलिटी नहीं है, तो हम खुद से सोच रहे हैं कि हाँ प्रयास करो बोलने का, करो, बार बार रिमाइंड करवाओगे तो आएगा। मे बी इट्स आर्टिफिशियल। वही जैसे हु इज दैट, मैंने नाम भूल गया उनका, जी से नाम था उनका, व्हाट वाज द नेम, भवानंद प्रभु के भाई का क्या नाम तुम्हें पता? गर्गमुनि, गर्गमुनि। हाँ, तो गर्गमुनि वाज देयर, तो उन्होंने प्रपात को बोल डाउन नहीं किया, बोला प्रपात आई डोंट फील लाइक बॉय डाउन टू यू। प्रपात ने बोला फिर भी करो, जब करोगे तो तुम्हें आएगा भी। तो इसीलिए बेशक हमें ऐसा भाव नहीं है, बट यू स्टिल रिमाइंड, नहीं वैष्णवों की कृपा है, भगवान की कृपा की मैं कुछ कर पा रहा हूँ। बार बार जब हम याद दिलाते हैं फिर वो धीरे धीरे आता भी है। वी शुड ट्राई टू रिकॉग्नाइज द हैंड्स ऑफ वैष्णवस एंड द कृष्ण, गुरु कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी थैंक यू, यस माता जी थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं ये पूछना चाहती थी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों पे विजय पाना जरूरी है, क्योंकि Yes. इंद्रियों पे विजय मतलब ज्ञान की आपको प्राप्ति अलग नहीं से होती। विजय पाने की जरूरत नहीं है, आप केवल भक्ति में सेवा करिए, अपने आप इंद्रियां नियंत्रण में हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। आप देखिए भक्ति में लगे हैं, हम भगवान को भोग लगाते, बाहर का तो खा नहीं रहा, जीवा नियंत्रण में है, मुख से कुछ गलत नहीं बोले, हरि कथा कर रहे हैं, जीवा नियंत्रण में है कि नहीं? आंखों से भगवान के दर्शन करें, नियंत्रण में है, बाहर की कोई मूवी नहीं देख रहे, अपने आप कंट्रोल में हो जाती है। जैसे हम सेवा में लगते हैं अपने आप ही हमारी सेंसेस कंट्रोल हो जाती है, बिकॉज वी आर एंगेजिंग देम इन अ राइट वे। ठीक है, ठीक है माता जी। जी माता जी। यस प्रिया माता जी, बोलो। नहीं माता जी गलती से हो गया था। किसी और का कोई प्रश्न है? You have any question? Yes. टोटल सरेंडर क्या होता है? टोटल सरेंडर क्या होता है? Whatever Lord says, do that. यत् करोसि यद्दस्नासि यज्जुहोसि दधासि यत्, whatever you do, whatever you give away, whatever the charity you perform, whatever you eat, do as an offering to me, not me, Krishna. And another instruction Krishna says, man manaman madbhakto madhyajimam namaskuru. In mind think about me, become my devotee, worship me. Are you doing that? किसका चिंतन है मन में? भगवान का ही है। भगवान का है कि अभी कुछ और चल रहा था? कुछ और भी था? क्लास का ही था। हैं? क्लास का ही चिंतन चल रहा है। अभी नहीं होगा, बाद में होगा। हाँ, तो फिर भगवान का चिंतन कहाँ, तो शरणागति आई। The another point is surrendering to Krishna means surrendering to his pure representative. The first step of surrender जब हम अपने एक गुरु को शरणागत करते हैं, that is the real surrender, and then act according to their instructions. Understood? That is a real surrender. Okay? और कोई प्रश्न है किसी का? Anything else? We have 7 minutes. 7 मिनट है हमारे पास। कोई और अगर प्रश्न हो किसी का? नहीं है तो चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। सॉरी, आज शाम को क्लास नहीं हो पाएगी भगवत गीता का, बट टुमारो आई माइट टेक। ठीक है, तो अभी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।